बागेश्वर धाम पर आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि एक भारी मैदान है, प्लेन मैदान है, जिसको रोलर के माध्यम से प्लेन किया गया है। इसमें मशीनें भी चलाई गई हैं, रोलर का भी उपयोग किया गया है, हाइड्रा जैसे बड़ी-बड़ी आधुनिक मशीनों का सहारा लिया गया है। यहाँ ना तो कोई राजनेता आने वाला है, जिनकी तैयारियां हो रही हैं, या ना तो कोई कॉन्सर्ट होने वाला है। यहाँ पर उन 300 गरीब असहाय कन्याओं की शादी होने वाली है, जो 15 तारीख को यहाँ पर की जाएगी। आप देख रहे हैं एक कई एकड़ों में फैला हुआ ये विशाल मैदान है, जिसको आधुनिक मशीनों के सहारे से बढ़िया प्लान किया गया है और तैयारियां अंतिम चरणों पर चल रही हैं। जमीनी स्तर की जो तैयारियां हैं, यहाँ पर मंडप लगाए जाएंगे, यहाँ पर उनके उपहार सामग्री सजाई जाएगी या भंडारे की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। यह उन 300 गरीब असहाय कन्याओं की विवाह में आशीर्वाद देने के लिए आने वाली लाखों की संख्या में जो जनमानस समुदाय आएगा, उनके बैठने, उनके ठहरने, उनके खड़े होने की व्यवस्था के लिए यह मैदान प्लान किया जा रहा है। बागेश्वर धाम पर 300 गरीब असहाय कन्याओं की शादी होने जा रही है। उच्च स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, अभी जमीनी स्तर की तैयारियां, क्योंकि अभी लगभग कन्या विवाह की अगर बात करें तो 6 से 7 दिन अभी बाकी है, तो जमीनी स्तर की तैयारियां लगभग अंतिम चरणों पर हैं। कहीं कहीं टेंट लगने का काम चालू हो गया है, कहीं बैरिकेटिंग लगने का काम चालू हो गया। कल से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चालू होगी। उन 300 गरीब असहाय कन्याओं के विवाह के लिए बागेश्वर धाम परिवार के साथ साथ पूरे जिला प्रशासन और बागेश्वर धाम भक्त मंडल जो पूरे देश और विदेश में रहता है, पूरा लगा हुआ है। आज प्रशासन की बैठक हुई, उसके पहले ये बागेश्वर धाम पर महाराज श्री के साथ समिति की कई बैठकें हुई हैं। उपहार सामग्री वाले उपहार खरीद रहे हैं, अन्नपूर्णा की व्यवस्था वाले अन्नपूर्णा के सामग्री खरीद रहे हैं, टेंट लगाने वाले टेंट लगा रहे हैं। अलग अलग काम, अलग अलग समिति, अलग अलग शाखाएं की जो पदाधिकारी हैं, सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि इस बार 300 कन्याओं की शादी होगी। उनके साथ साथ उनके जो परिवार वाले आएंगे, उन्हें जो देखने वाले आएंगे, उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था, उसके लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं। जो ये आप मैदान देख रहे हैं, लगभग इसका जो अनुमानित एरिया बताया गया है, लगभग 17 से 19 एकड़ के करीब जो मैदान है, जिसमें यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएगी, यहाँ पर मंडप लगाए जाएंगे। अब ये जो यहाँ का जो रोड मैप बना हुआ है, जो नक्शा बना हुआ है, नक्शा के अनुरूप जमीन पर यथास्थान जो चिन्हित की गई जिस चीज़ के लिए, वो उसका टेंट या उसका पंडाल लगाया जाएगा। इस बार बड़े ही बृहद रूप में, पिछली बार 250 बारातें आई थी, इस बार 300 बारातें आएंगी। 300 बेटियों के हाथ पीले करके यहाँ पर विदा की जाएगी और उनकी जो परिवार वाले रहेंगे, उनके खाने की व्यवस्था, जो भंडारा प्रसाद जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें प्रसाद के रूप में गुरुजी पवाते हैं, भंडारा प्रसाद की 3 तरह की व्यवस्था की गई। पहले आपको स्टॉल लगे हुए मिलेंगे लगभग 3 से 4 जगह के, जिसमें आपको खिचड़ी और हलवा मिलेगा। उसके अलावा आपको जो अतिथि भंडारा, यानी कि जो बाराती रहेंगे, क्योंकि जो बागेश्वर धाम परिवार रहता है, वो इस विवाह में बेटी के परिवार की भूमिका निभाता है। यानी कि बेटी पक्ष की तरफ से बागेश्वर धाम परिवार रहता है और वर पक्ष की तरफ से उनके परिवार वाले जो आते हैं, उनके स्वागत के लिए एक उनके अतिथि भोज रहेगा। उसके बाद जो सामूहिक जो जनमानस समुदाय आएगा, उनके लिए भंडारे की व्यवस्था। पंडाल के पीछे हम अगली वीडियो में आपको भंडारे की व्यवस्था बताएंगे, किसके लिए भंडारा कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तीसरा जो रहेगा, स्टॉल लगाए जाएंगे, छोटे छोटे टेंट लगाए जाएंगे। लगभग 4 से 5 जगह चिन्हित, हमें जहाँ तक जानकारी मिली है, 4 से 5 जगह चिन्हित की गई है। वहाँ पर छोटे छोटे टेंट लगा करके खिचड़ी और हलवा, चाय वितरित की जाएगी, ताकि एक साथ एक जगह पर भक्तों का क्राउड ना उमड़े और कोई अव्यवस्था ना हो और कोई अनहोनी ना हो सके। इसलिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई। इस पंडाल में यहाँ जो सामने महाराज जी की कथा रहेगी, ये पूरा मैदान महाराज जी के जो भक्त रहेंगे, कथा देखने के लिए आएंगे, सुनने के लिए आएंगे, कार्यक्रम देखने के लिए आएंगे, उनके लिए पूरा चिन्हित किया गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों का, आधुनिक रोलर का उपयोग किया गया है और बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रैक्टर लगाए गए हैं। तमाम प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बागेश्वर धाम पर होने वाली प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे।